बहने, आप लोग निकम्मी नीच नहीं है, ये ध्यान से सुनना। परमेश्वर ने आपको और आपके पति के साथ, आपके पति को, दोनों को अपनी समानता स्वरूपता में बनाया है। कैसा बनाया है? किसके समान में? अपने समानता स्वरूपता में। मतलब तुम और तुम्हारी शादीशुदा है कि नहीं है? अच्छा, मैं नहीं तो सोच रहा था कि तो ढूंढने तो तू और तेरी पत्नी, तुम दोनों जन मिलकर परमेश्वर की समानता स्वरूपता में हो। बोलो, मैं और मेरी पत्नी, मैं और मेरा पति, हम दोनों मिलकर परमेश्वर की समानता और स्वरूपता में बनाए गए हैं। तो तुम आधे और तुम्हारी पत्नी, अरे बोलना, आधी। तो दोनों मिलकर परमेश्वर की समानता में हो गए। ठीक है? ठीक, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब मालूम नहीं इनको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। नहीं तो पति जब पत्नी की मारे तो पिटाई मारे। नहीं, तू मारने के लिए नहीं है रे, तू उससे प्रेम करने के लिए। काय के लिए है? प्रेम। और कैसा प्रेम करने के लिए? जैसा यीशु मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया और वो उसके लिए नहीं मर गया। तू सिरवीर मत बोल रहे बाबा, नहीं तो तू अपनी पत्नी का सिर बन जाएगा। सही बोल रहा है, लेकिन मैं आ रहा हूँ उस पर। लेकिन ना, पति को कभी भी, अपनी पत्नी को कभी भी निकम्मा नहीं करना, नीचे नहीं देखना। पत्नी से अपना इतना प्रेम करना है कि उसके लिए जान देना है, मर जाना है। जैसे यीशु मसीह सूली पर मर गया, तभी ना परिवार में स्वर्ग बनेगा। बोलो, तभी परिवार में स्वर्ग बनेगा। और पत्नी को झांसी की रानी नहीं बनना है, नहीं तो तलवार लेकर बोले तेरा शरीर का मुंह फाड़ दो। समझ लेना, तू घर का मन नहीं है, हमने तू बाहर रहे, दरवाजे के बाहर जा। मैं ही हूँ यहाँ पर घर में, मैं ही तलवार चलाऊंगी। तू नहीं चाहो तलवार चलाएगी, तो उसकी अधीनता में रही, है ना? बाइबल क्या बोलती है? अधीनता में रहने के लिए बोलती है। क्या बोलती है बेटा? अधीनता में रहने के लिए बोलती है। तभी परिवार में खुशी आएगी। चलो मेरे साथ में निकालो निर्गमन की पुस्तक, उसका 23वां अध्याय। निर्गमन की पुस्तक, उसका 23वां अध्याय। परमेश्वरंता साउल से और जो वे दाखला मांगे काल बंदा है और जो फुकरी परमेश्वर मां तो और फुकरी परमेश्वर मां घना मान से आशीष पाया। हालेलुया, घना सदा गया, घना गया फुकरी घना दी गया तो घना सदा आशीष पाया। हालेलुया। तो जो आज हमारे बीच में समुएल फ्रांसिस वो हमारे बीच में है और हम जानते हैं कि हालेलुया वो एक उनके पास कोई समय नहीं रहता है, लेकिन फिर भी वो कीमती समय निकाल कर हमारे बीच में और हमारे इस गांव में आए हैं और हम उनका स्वागत करते हैं और तहे दिल से रेजा कलीसिया मिलकर हम उनका धन्यवाद करते हैं। और हम जानते हैं कि उन्हें समय नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी और उनकी उम्र भी बहुत ज्यादा हो चुकी है, फिर भी मसीह के प्रेम और हम सभी को हालेलुया वो प्यार करते हैं, इसलिए आज वो हमारे बीच में और उन्हें अच्छे कल में रुकना था लेकिन हमारे बीच में रुके हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी और सौभाग्य की बात है कि वो हमारे बीच में है और हमसे बात करते हैं। और हम जानते हैं कि बाइबल स्कूल में भोपाल में जो एसओई करके है, वहाँ पर हम बाइबल ट्रेनिंग किया, वहाँ कॉलेज किया, बाइबल सीखा और इनके द्वारा हम बहुत सारे हमसे पहले भी जो जवान परमेश्वर के दास जो सेवकाई कर रहे हैं वो भी तैयार होकर वहां से आए
और हम भी उनके द्वारा बहुत सीखे हैं, और उनका जो शिक्षा है और उनका जो स्वभाव है वो सीख देखकर हमने बहुत कुछ सीखा है। और आज उनके पास समय नहीं होने है, फिर भी वो हमसे प्रेम करते हैं। वो बहुत सारे आउट कंट्री यानी दूसरे देश में जाकर वो संदेश देते हैं, लेकिन आज हमारे गांव में और हमारे देवजा कलेशा में आया है। तो अब ना मैं चलते चलते वो स्थान है पिता ने तैयार किया है, ठीक है। मैं इसको ले जा रहा हूँ। अब ले जाने के बाद में चलते ये इसकी इच्छा नहीं हो रही है पूरी, दूत की इच्छा भी पूरी नहीं हो रही है, लेकिन दूत जो है वो पिता की इच्छा पूरी कर रहा है। किसकी इच्छा पूरी कर रहा है? पिता की इच्छा। और पिता की इच्छा ऐसी पूरी कर रहा है कि उसको उस स्थान में लेकर आऊं कि बेटा अब यही स्थान है जो पिता ने तेरे लिए तैयार किया है, और ये स्थान पर अब मैं पहुंच गया।